तो हेलो जी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे सीजी जॉब अपडेट 2.0 पर, है ना। तो यहाँ पे 2 जिलों की बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। प्रॉपर मैं जो है आपको 3 या 4 जिलों की भर्ती निकल के आई रहती है। मैं एक साथ आपको इसलिए नहीं समझाता हूँ क्योंकि जो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है और समझने में दिक्कत होता है, इसलिए 2 जिलों 3 जिलों की भर्ती जो है मैं एक वीडियो में अटैच करके डालता हूँ। अगर आपको 4 जिला 5 जिला का एक साथ वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, है ना। मैं ज़रूर बना के बताऊंगा। और अभी फिलहाल मैं 2 जिलों की भर्ती बताने वाला हूं, जो कि है अभी सर्वप्रथम जो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे धमतरी जिला की भर्ती निकल के आई हो, ठीक है। तो धमतरी जिला में संविदा नियुक्ति होनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको आवेदन करनी है ना। वॉक इंटरव्यू के माध्यम से आप आवेदन कीजिएगा और यहाँ पे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी के अंतर्गत जो है संविदा रिक्त पदों की भर्ती होनी है ना। तो इसमें जो है भर्ती पदों पर दिनांक हेतु 10 तारीख 12 तारीख 16 19 23 और जो है 26 30 1 2025 में 3 2025 में 4 2025 में, ठीक है। तो प्रति दिवस जो है 9 बजे से वॉक इन इंटरव्यू होगी, है ना। तो जो कि है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में। तो वॉक इंटरव्यू के संबंध में विस्तृत जो जानकारी है, दिशा निर्देश मैं भी आपको बताऊंगा। और पीडीएफ जो है निःशुल्क अभी उपलब्ध होगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां जाकर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ जो है निःशुल्क प्राप्त कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको पीडीएफ वहां पे मिलेगा, है ना। तो उस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। जिला धमतरी की भर्ती है, तो धमतरी वाले इसमें बिल्कुल आवेदन कर लेना भाई। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो कृपया कर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे देख लीजिए, जो धमतरी में है कार्यालय, आपको इसी के नाम से आवेदन करनी है, ठीक है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी के नाम से आपको लिफाफे में आवेदन करना है। तो संविदा भर्ती है, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो इसमें जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, ठीक, मेडिकल ऑफिसर्स की पदों की संख्या मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पे 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है। मेडिकल ऑफिसर्स मेल में 2 पोस्ट, फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल में आपका 4 पोस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट में एनएचएम की तहत जो भर्ती है 1 पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर का 3 पोस्ट है, ठीक, 3 पोस्ट है। और जो है नर्सिंग ऑफिसर में 1 पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर UHWC में 5 पोस्ट, स्टाफ नर्स में 1 और नर्सिंग ऑफिसर CU में 5 पोस्ट, स्टाफ नर्स में 5 और फार्मासिस्ट में 1, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए संवर्ग श्रेणी में जो रिक्त वार है इसमें भी पोस्ट निकल के आया हुआ है ना। तो रेडियोग्राफर का 2 पोस्ट, ठीक, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 3 पोस्ट। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस BPHU ये विभाग का नाम है। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2 प्रकार के हैं, ठीक है, इसमें विभाग अलग अलग हो जाता है, ठीक है। OT टेक्नीशियन में 1 है ना, जो कि है MPW मेल में 7 पोस्ट, ठीक। और काउंसलर में 1, लैब असिस्टेंट में 2, डेंटल असिस्टेंट में 1 और जूनियर सेक्रेटरियल में 3, है ना। और यहाँ पे सेकेंड ANM में बता देना चाहूँगा 2 पोस्ट। और सपोर्ट स्टाफ में, हाउसकीपिंग में 4 और क्लास 4 में 4 पोस्ट है। क्लीनर में 2 पोस्ट है। आया बाई में 2 पोस्ट, अटेंडेंट में 1 पोस्ट है ना। तो टोटल जो पोस्ट है 67 पदों की भर्ती होनी है। 67 पोस्ट निकल के आया हुआ है जिस पे आपको भर्ती करनी है ना। तो आप इसमें से जो भी अगर आपके कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी है, तो वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टाफ नर्स में कर सकते हैं, कुक कम केयर में भी या टेकर में कर सकते हैं, है ना। जैसा आपको आवेदन करना चाहे, आप जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें आप आवेदन कर सकते हैं। 67 पदों की भर्ती होनी है। तो जो तकनीकी योग्यता मैं अभी आपको बता देना चाहूँगा मेडिकल ऑफिसर्स में, ठीक, तो जो है आपको मेल आयुष में 25,000 रुपये वेतन रहेगा, ठीक है। BHMS, ठीक, डिग्री होना चाहिए रेजिडेंट फ्रॉम एनी गोई रिकॉग्नाइज्ड BAMS का, है ना। फिजियोलॉजिस्ट में 23,000 रुपये पर मंथ। इसमें MPhil होना चाहिए, है ना, MSc होना चाहिए, MA होना चाहिए रेगुलर में।
यहाँ पे स्पष्ट कर देता है रेगुलर, है ना। एनएचएम के तहत भर्ती है तो फिजियोथेरेपिस्ट में 18,000 पर मंथ रहेगा। बैचलर ऑफ डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी, बैचलर ऑफ डिग्री, है ना। और नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 रुपये। एनएचएम के तहत बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, है ना, ठीक है। जीएनएम कोर्स भी इसमें पास होना चाहिए साथ में। छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन प्रमाण होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर एनयूएचएम में 16,500 रुपये, इसमें बीएससी नर्सिंग आपसे मांगा गया है। और इसी प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर का यूएचडब्ल्यूसी में 16,500 रुपये वेतन है, जो कि है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। और दूसरा जो है जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी जीएनएम का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और सीसीयू में जो नर्सिंग ऑफिसर होंगे उसमें आपको बीएससी नर्सिंग तो मांगा ही गया है, साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स होना चाहिए, ठीक। और जीवित पंजीयन आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नर्सिंग का, है ना। तो एसएनसीयू में जो है 16,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसमें बीएससी नर्सिंग किया तो बिल्कुल आवेदन कर लीजिएगा। नर्सिंग में जो है बहुत प्रकार का विभाग है। एनबीएसयू जो कि है 16,000 रुपये, इसमें भी वेतन मिलेगा। इसमें प्रॉपर मैं आपको बता देना चाहूँगा बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, ठीक है। फार्मिस्ट में 16,500 रुपये। डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मिस्ट 50% अंकों के साथ जो है, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में, ठीक। रेडियोग्राफर में 15,000 रुपये वेतन रहेगी। और यहाँ पे जो है 10वीं प्लस 12वीं विज्ञान विषय में जो है 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक। दूसरा जो है 6 किरण तकनीकी या रेडियोग्राफर छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो है जीवित पंजीयन भी होना चाहिए आपके पास। लेबोरेटरी टेक्नीशियन बीपीएचएल विभाग का नाम है, डीपीएचएल 14,000। 12वीं पास बायोलॉजिस्ट सब्जेक्ट होनी चाहिए, है ना। फार्मिस्ट का आपके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। बीपीएचयू में 14,000 एक और है, जिसमें दोनों का बीएमएलटी का कोर्स होना चाहिए, ठीक। ओटी टेक्नीशियन के लिए जो है आपको 14,000 दिया जाएगा। और इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब्जेक्ट में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। ओटी टेक्नीशियन फार्मा मेडिकल कोर्स होना चाहिए। और एनएचएम का एमपीडब्ल्यू मेल में होनी चाहिए, है ना, जो कि 14,000 रुपये वेतन है। और 12वीं पास होना चाहिए, है ना, बायोलॉजी में, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजी में। और आपके पास ट्रेनिंग सेंटर का रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास मेडिकल काउंसलिंग कोर्स होनी चाहिए, ठीक है। और काउंसलर का जो है 12,000 रुपये। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बता देना चाहूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए मांगा है, सोच लीजिए। सोशल वर्क सोशोलॉजी में तो ह्यूमन डेवलपमेंट में होना चाहिए, है ना। लैब असिस्टेंट में 12,000 रुपये केवल और केवल जो है 12वीं पास। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको 12वीं पास अगर आप किए हैं तो बिल्कुल आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, है ना। डेंटल असिस्टेंट का 12,000 रुपये होना चाहिए पेमेंट है। और जो है इसमें क्या मांगा गया, अलॉन्ग मेट्रिकुलेशन डिग्री ऑफ गिवन ऑफ कैंडिडेट डन टू 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए डेंटिस्ट का, है ना। तभी जो है आप इसमें टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल का जो है 12,000 रुपये वेतन, 12वीं पास और 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। सेकंड एएनएम का जो है 12,000 और यहाँ पे एएनएम कोर्स होना चाहिए, वो भी इंडियन नर्सिंग बोर्ड के तहत आपके पास काउंसलिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ हाउसकीपिंग के लिए 10,000 रुपये 8वीं, और क्लास 4 के लिए जो है 10वीं पास होना चाहिए, 10,000 पेमेंट। क्लीनर के लिए 8,800 वेतन है, जो कि 8वीं पास होनी चाहिए। आया बाई के लिए जो है 8,800 वेतन और 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। अटेंडेंट के लिए 8,800 रुपये, जो कि 12वीं पास होनी चाहिए। कुक कम केयर टेकर का जो है आपके पास 8,800 वेतन होना है, जो कि 8वीं पास है। 8वीं पास के लिए जो है बड़ी भर्ती निकल के आई, तो आप जो है बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं धमतरी जिला में, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, dhamtari.gov.in पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको निःशुल्क PDF मिलेगा, ठीक है। और वाक इंटरव्यू जो होगा पद क्रमांक के अनुसार वाक इंटरव्यू होगा, सुबह जो है 9 बजे से होगा 11 बजे तक, और 5 बजे से 5:30 बजे तक 10 तारीख को। पात्र की सूची 11 को होगा, 12 को होगा नर्सिंग ऑफिसर का। तो यहाँ पे
पद क्रमांक के हिसाब से जिस डेट पे वॉक इन इंटरव्यू होनी है तो आप जो उसी डेट पे आइएगा, ठीक है। फार्मिस्ट का जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, पद क्रमांक ओटी टेक्नीशियन है, तो जो है वो कब होगा, 23 तारीख को होगा, 23 और 24 तारीख को। तो जितने लोग भी आवेदन किए हैं तो आप 23 और 24 को तो आपको आना ही है ना। 23-24 को आना है। और पद क्रमांक 17 लैब असिस्टेंट है तो उनका होगा 26 तारीख को होगा, 26-27 को होगा। तो 2 दिन आपको आना पड़ेगा। तो सभी के लिए जो है जूनियर सेक्रेटरी हो गया, एएनएम का हो गया, सपोर्ट स्टॉक कीपिंग का हो गया, तो सबके लिए जो है अलग अलग डेट और टाइम निकाल दिया गया है। तो आप उस डेट पे आइएगा, यहाँ से आप जो है देख लीजिएगा, है ना, पीडीएफ के माध्यम से आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे, ठीक। समस्त प्रमाण पत्रों के साथ आपको आना है। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से अधिकतम 70 वर्ष, बहुत लंबा पीरियड है ना। तो 18-27 वाले आवेदन कर सकते हैं। तो संपूर्ण दस्तावेज के साथ आप आवेदन कीजिए। साथियों, कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए। और आवेदन शुल्क जो विवरण है, तो आवेदन शुल्क का जो विवरण है इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, बिल्कुल आवेदन कीजिए आप, है ना। शैक्षणिक योग्यता भी आपको डालनी है और जो अनुभव वगैरह है, ठीक है, तो उस पर भी कैसे होगा भर्ती, अंकित चयन के आधार पर। देखिए, शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त 65% अंक लेंगे, अनुभव का 15% लेंगे और कौशल परीक्षा पर 20 अंक लेंगे, यानी कि 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है ना। और जो है क्या दिया हुआ है नीचे में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है शैक्षणिक योग्यता के बारे में, वही सब इसमें दिया हुआ है। और एक और जो है फॉर्म है यहाँ पे, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये यहाँ से आप आवेदन कीजिएगा, ठीक। कार्यालय विज्ञापन क्रमांक जैसे लेफ्ट में मैंने आपको बताया था, और दिनांक आपको फिलअप करना है, ठीक है। और आवेदित पद का नाम डालेंगे, आवेदक का नाम, आवेदक वर्ग कौन से है, UR ST SC OBC, है ना। और यहाँ पे देख लीजिएगा सत्यापित फोटो डालेंगे, है ना। आवेदक का नाम, पिताजी का नाम डालिएगा, माताजी का नाम डालिएगा, जन्म तिथि। अगर आप जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लेना, है ना। सक्षम अधिकारी, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, कार्यालय का नाम, स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपको इसमें संलग्न करनी है आप कर लीजिएगा। और फॉर्म तो एकदम सरल दिया गया है इसमें। और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची आप डालिएगा, ठीक। घोषणा पत्र को पढ़ के आपको जो है साइन करना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजनी है, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और नई वीडियो है जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दूसरा जो भर्ती है अभी, ठीक, दूसरा जो भर्ती है बस्तर शिक्षा विभाग में है, ठीक, बस्तर शिक्षा विभाग में है। और एक जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी धमतरी के लिए था, और ये दो है बस्तर जगदलपुर के लिए है। तो सब लोग पूछते हैं कि ये जो है विज्ञापन क्रमांक है, विज्ञापन क्रमांक आपको 855 ही डालना है इसको, ठीक है। और ये जगदलपुर के लिए भर्ती निकल के आई हुई है, तो ये दिनांक है। तो इसको कभी कभी जो है फॉर्म में पूछा जाता है, जैसे कि मैंने पिछला भी बनाया था वीडियो, उसमें पूछा गया था, तो उसके लिए है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बस्तर जिले में 8 PM श्री गाँव में प्रतिशाला 1 अंशकालीन योग शिक्षक यानी खेल प्रशिक्षक हेतु आवेदन करना है। तो 10,000 रुपये वेतन है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बकवंड में दिया हुआ है, बस्तानार में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे दरभा में दिया हुआ है, बस्तर, दरभा, जगदलपुर, तोकापाल, है ना। शासकीय स्कूल में दिया गया है, तोकापाल, लोहंडीगुड़ा में दिया हुआ है। एक एक पोस्ट करके 8 पोस्ट दिया गया है ना। ये सब जितने भी मैंने बताया है। तो आप जो है 2 दिसंबर तक इस पे आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पता क्या रहेगा, तो जिला शिक्षा अधिकारी शाह, जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा माध्यमिक, हाथा ग्राउंड, रेम्बो होटल गली के पास, जिला बस्तर जगदलपुर, ठीक। 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 2 दिसंबर तक जो है समय दिया गया है, तो बिल्कुल आवेदन करना। अंशकालीन योग शिक्षक के लिए 10,000 रुपये वेतन है। और इसमें जो है आपको जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और DPEd या BPEd अथवा योग शिक्षक में PG डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है
जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और 21 से 40 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। 21 से 40 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, और 10वीं 12वीं और जो स्नातक है उसके आधार पर जो है आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी, है ना। तो basta.gov.in है, पूरा आवेदन कर लेना। और 494001 के पते पर आपको ये पिन कोड है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल आप इस पे आवेदन कर लेना। और इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, इसमें खेल योगा आपको सिखाना है बच्चे लोग को, उसके लिए है, और व्यवस्थित ढंग से सिखानी है भाई। तो 100 प्रमाणित फोटो डालेंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे PM श्री योजना के अंतर्गत विद्यालय का नाम डालिएगा जहाँ पे आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। और आवेदित पद का नाम डालिएगा, सिंपल सा दिया हुआ है, आयु है और लिंग प्रमाण पत्र है, ठीक। पत्र व्यवहार का पता है, शैक्षणिक योग्यता डालेंगे यहाँ पे 10वीं 12वीं स्नातक BPED है ना, और अन्य जो भी विवरण है, ठीक है। अनुभव डाल दीजिएगा, और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। तो यहाँ पे क्या आपके पास आवेदन पत्र शैक्षणिक योग्यताएं हैं? हाँ, इसको हाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति टिक करेंगे, और इसमें संलग्न लिखना है, संलग्न, ठीक। और इसके देख लीजिए यहाँ पे आवेदित का हस्ताक्षर करके आपको इसको 2 तारीख तक आपको जो है स्पीड पोस्ट करनी है, उससे पहले। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीजॉब अपडेट 2.0 को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।